बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रेसिव मॉडल स्कूल मेन कैंपस पेशावर रोड रावलपिंडी। जमात ताहम मज़मून इस्लामियात इख्तियारी। उन्वान फ़रीज़ा रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा, आज हम फ़रीज़ा रसालत का दूसरा दौर पढ़ेंगे जो कि मदनी दौर पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ तलबा, कल हम लोगों ने मक्की दौर के बारे में पढ़ा था जो कि 13 साला मबनी था। मदनी दौर जो था वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 साल पर मुहीत था। मदीने में आमद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए तो मदीना की बच्चियों ने दफ बजाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। बलगल्लुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। चांद चेहरे वाला आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहाँ पे एक कुबा नामी बस्ती थी जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके जो साथी थे जो साथ में आए थे उन्होंने वहाँ पे 14 दिन क़याम किया। अब जब 14 दिन क़याम किया तो वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि यहाँ पे सबसे पहली जो बुनियाद रखनी है वो हमने किस चीज़ की रखनी है? मस्जिद की बुनियाद रखनी है। और वो मस्जिद की बुनियाद रखी गई और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मस्जिद जो है ये तकवा की बुनियाद पर रखी गई है। तकवा का मतलब क्या होता है कि अल्लाह से डरने वाला, यानी कि परहेज़गारी। अल्लाह ताला ने जिस काम से रोका है उस काम से रुक जाए। उसके बाद तामीरी इक़दामात किए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मदीना शरीफ में तशरीफ़ ला चुके थे तो यहाँ पे कुछ तामीरी इक़दामात किए गए। मैंने आपको पहले भी बताया कि मस्जिद की तामीर की गई और उस मस्जिद के लिए जो जगह ख़रीदी गई वो किसने ख़रीद कर दी थी? हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ख़रीद के दी। और ये वो साबी रसूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँटनी मुबारक थी वो बार बार, क्योंकि मदीने में हर एक शख्स का ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में या मेरे पास ठहरें, तो उनकी जो ऊँटनी थी वो हज़रत अय्यूब अंसारी के घर के सामने जाकर बैठ गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पर क़याम किया था। उसके बाद आ जाता है निज़ाम मवाख़ात। मवाख़ात का मतलब होता है अख़ुवत। अख़ुवत मतलब भाई चारा। लोग जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके आए तो यहाँ पे एक भाईचारे का समा नज़र आया। लोगों ने, जो मक्का से लोग मदीना में तशरीफ़ लाए, उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, अपना भाईचारे वाला सलूक रखा। लोगों को यहाँ तक कहा जाता है कि अपनी विरासत में से हिस्सा दे दिया, अपने घरों के अंदर ठहरा दिया। जिसके 2 घर थे उसने एक घर अपने उस वाले जो मदीना से हिजरत करके आए थे महाजर जो थे उनको घर दे दिया। जिसकी 2 बीवियाँ थीं उसने एक बीवी को छोड़कर दूसरी बीवी जो थी वो अपने उस महाजर भाई को दे दी थी। तो यहाँ तक ये भाईचारा नज़र आता है। उसके बाद इस्लामी रियासत का क़याम हुआ। जब ये सारे मामलात तय हो गए तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इस्लामी रियासत का बाकायदा तौर पर नफाज किया गया। उसमें पहला दस्तूरी आइन, यानी कि पहला इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बनाया गया, उसमें ये फ़ैसला किया गया कि कानून खुदा चलाया जाएगा, यानी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तमाम फ़ैसले किए जाएंगे और उन फ़ैसलों, अदालती या माशरती या सियासी जो भी मामलात होंगे उसका इख्तियार किसके पास होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा या उनके पास होगा। ये सारे निज़ाम जब सेट कर दिए गए, अपने मुसलमान भाइयों को या मुसलमान लोगों को एक ट्रैक पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मुखालफत यहूद। अब ये यहूदी जो थे ये इन्होंने मुखालफत करनी शुरू कर दी थी। इन्होंने जब ये देखा था कि क्योंकि इनकी जो किताब थी तौरात उसके अंदर वाज़ेह हो चुका था कि एक नबी आएगा
जो कि आखिरी नबी होगा। और वो आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नबी आएगा और वो उनका पूरा दीन जो होगा वो पूरी दुनिया पर छा जाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसमें जब उन्होंने देखा कि वो नबी आ चुके हैं तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहुत ज़्यादा मुखालफतें करनी शुरू कर दी। हर तरह से ऐसी चालें चली ऐसी चालें चली जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके साथियों को अजियत देते थे। अब इस मदनी दौर में बहुत सी ऐसी बातें हुई या बहुत से ऐसे मामलात किए गए जिनमें से एक दिफाई जंगें भी हुई। यानी अब इस्लाम जो था वो मक्का से निकलकर मदीना में और मदीना से निकलकर बहुत से ऐसे इलाकों में जा चुका था। लोगों को अवेयरनेस हो चुकी थी, लोग इस चीज़ को मान चुके थे कि आखिरी नबी आ चुके हैं और उनका जो दीन होगा वो मुकम्मल दीन होगा। तो इसमें जब इस्लामी रियासत का क़याम भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये सारे मामलात हो गए, तो उसमें दिफाई जंगों के बारे में भी बताया गया कि एक मुल्क को कैसे उसमें दिफाई लिहाज से महफूज करना है, यानी जंगों के लिहाज से कैसे महफूज करना है। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से तशरीफ़ लाए थे, हिजरत करके आए थे, तो वहाँ पे मक्का के जो कुरैश के जो लोग थे या मक्का के जो रहने वाले थे, उनको ये सख्त गुस्सा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से हिजरत करके गए हैं। उन्होंने चालें चलनी शुरू की। उनमें से मुनाफ़िक़त के लोग भी बहुत ज़्यादा थे, मुनाफ़िक़त भी बहुत करते थे। और मुनाफ़िक़ों का एक बहुत बड़ा सरदार था जिसका नाम अब्दुल्ला बिन अबई था। ये मुनाफ़िक़ वो होता है, यानी इसकी तारीफ अगर देखी जाए तो दो चेहरों वाला होता है। आपके साथ होगा तो वो आपके साथ की बात करेगा, मेरे साथ होगा तो दूसरे बंदे की बात को इस्ता करके मैनिपुलेट करके बात करेगा। तो ये मुनाफ़िक़त होती है। और मुनाफिक की निशानी क्या होती है? मुनाफिक की हदीस शरीफ के मुताबिक 3 निशानियाँ बताई गई हैं। एक ये कि वो जब बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता। और मुनाफिक जो होंगे वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। किस में होंगे? सबसे निचले दर्जे में होंगे। अब जब दिफाई जंगी लड़ी गई तो उसमें से पहली जो जंग आई या जो गज़वा आया वो 2 हिजरी को आया, गज़वा बदर। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ़र्क बताऊंगी गज़वा का और जंग का। गज़वा और जंग का। गज़वा वो होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो। क्या? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हुई हो। और जंग किसी भी तरह से हो सकती है, किसी 2 ममालिक के दरमियान हो सकती है, 2 शहरों के दरमियान में हो सकती है। और इसमें एक तीसरी कंडीशन आती है जिसे कहते हैं सरिया। ये वो होता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत तो ना फरमाई हो लेकिन उनकी हिकमत अमली को अपनाया जा रहा हो, यानी कि उनकी जो प्लानिंग है वो उसमें शामिल हो। तो अजीज तलबा, यहाँ पे आपको इन तीनों चीज़ों का, गज़वा, जंग और सरिया का फ़र्क बड़े अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को गज़वा बदर का वाक़या पेश आया और इसमें भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को फ़तह अता की। और फिर इसका जवाब, चूँकि मक्का वाले और काफरीन जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे कि, और उन्होंने ये कहा था कि हम दोबारा अगले साल आएंगे और फिर हम बदर का बदला लेंगे। तो उसके बाद फिर 4 हिजरी में जाके गज़वा ओहद हुआ और इस गज़वा में 70 मुसलमान शहीद हुए थे। कितने? 70 मुसलमान शहीद हुए थे। और इस गज़वा में बहुत से प्यारे ऐसे थे जो कि आमने सामने आ गए थे। यानी अगर वालिद है तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो बेटा अभी काफिर है, बेटा अगर मुसलमान हो गए तो वालिद काफिर हो गए। लेकिन उन्होंने अपने प्यारों को पीछे करके हक को सामने लाया, दीन इस्लाम को सामने लाया और उसके लिए अपनी जानें कुर्बान की। तो इस गज़वा में एक ख़ास बात ये हुई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक थे वो ज़ख्मी हुए और आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ था। यहाँ से आपको एक बात बताती चलूँ, आपके जब दांत मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब दांत मुबारक ज़ख्मी हुए और चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ तो काफ़ी ज़्यादा खून बह निकला और बंद ही नहीं हो रहा था।
आपके जो असहाब थे यानी कि साथी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इससे परेशान हुए और हर कोई अपनी अपनी मदद अपने अपने तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद कर रहा था और आपके ज़ख्म को ख़त्म करने के लिए या खून बंद करने के लिए कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर रहा था। तो आखिरकार वो जो चटाई होती है उसको जलाकर उसकी राख जो थी वो वहाँ पर रखी गई थी। एक सहाबी थे, सहाबी हज़रत अवैस करनी। कौन थे? हज़रत अवैस करनी। ये वो सहाबी रसूल थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था। आम जुबान में अगर देखा जाए तो सहाबी कौन होता है? जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हुआ हो। लेकिन ये वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। तो क्या वो सहाबी नहीं है? हैं सहाबी, इस वजह से हैं क्योंकि वो ईमान लाए थे और इनकी मोहब्बत रसूल ये थी कि ग़ज़वा उहद में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक ज़ख्मी हुए थे तो ये था कि इन्होंने सोचा कि मोहब्बत रसूल इतनी थी कि उन्होंने कहा कि शायद ये सामने वाला दांत जो है ना, सनाए औलिया, सामने वाले दांतों को क्या कहते हैं? सनाए औलिया, और नीचे वाले दांतों को क्या कहते हैं? सनाए सुफला। तो इन्होंने ये सोचा कि हो सकता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सनाए औलिया में से कोई दांत गिर गया हो, तो इन्होंने अपना एक दांत मुबारक तोड़ दिया। जब वो तोड़ चुके तो देखा कि हो सकता है कि कोई दाढ़ मुबारक शहीद होगी हो या कुछ ज़ख्मी होगी हो, तो उन्होंने क्या किया? अपनी दाढ़ निकाल दी। इन शॉर्ट इन्होंने क्या किया कि अपने मुंह के अंदर जितने भी दांत थे मोहब्बत रसूल में वो सारे तोड़ दिए थे। तो कोई देख के करनी बनता है और कोई बगैर देखे ही करनी बन जाता है। अल्लाह ताला हमें भी हज़रत अवैस करनी जैसा मोहब्बत आशिक़ रसूल बनाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान देने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जब ये दिफाई जंगें हो गई, सारा ग़ज़वा बदर भी हो गया, ग़ज़वा उहद भी हो गया, उसके बाद सुलह हुदैबिया, यानी ये खून खराबा इतना ज़्यादा हो चुका था कि अब ये कहा जा रहा था कि इन चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। तो सुलह हुदैबिया हुआ जो 6 साल बाद हुआ और इसमें कुछ शराइत रखी गई कि जो मक्का से मदीना शख्स जाएगा उसको मक्का वालों की तरफ वापस किया जाएगा और जो मदीना से मक्का जाएगा उसको वापस नहीं किया जाएगा। कोई मुसलमान अगर काफिर होता है तो वो तो उसको वेलकम करेंगे और कोई अगर काफिर मुसलमान होके जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वापस करना पड़ेगा और इस साल आप हज नहीं करेंगे। ये कुछ शराइत थी। लेकिन जब ये सुलह हुदैबिया हुआ तो इन सारी चीज़ों को मानते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए निकले तो 1500 लोग जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकले। खैर वो एक लंबी डिस्कशन है, उसमें अगर मैं जाऊंगी तो फिर अपने इस टॉपिक से थोड़ा सा हम लोग हट जाएंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतने लोग शामिल हो गए। अब जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई, जंगें भी हो गई, इस्लाम जो था वो दिन ब दिन फैलता जा रहा था। अब जब फैलता जा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दूसरे ममालिक में बादशाहों को दावत इस्लाम दी और वहाँ पे अपने कुछ ऐसे नुमाइंदे भेजे ताकि वो उनको इस्लाम की दावत दें। उनमें से हबशा का जो बादशाह था उसकी तरफ भेजा गया, ईरान, रूम, कैसरूम, और ये जो थे इनमें से सिर्फ जो हबशा जो नजाशी बादशाह था इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त मुबारक को देखा और जो नुमाइंदे लेके गए थे और उसने चूमा, क्योंकि वो क्रिश्चियन था और उसके ऊपर उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात थे वो उसने देखे और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा पॉजिटिव जवाब दिया और उनके नुमाइंदों को बड़े अच्छे तरीके से रुखसत भी किया था। ये सारी बातें होने के बाद, दीन इस्लाम को फैलाने के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा दिया। खुतबातुल हज्जतुल वदा में ये हुआ कि ये आखिरी खुतबा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उम्मत के लिए, जिसमें ये कहा गया कि मेरी कब्र को सजदागाह ना बनाना और मैं सिलसिला अंबिया जो था उसका आखिरी मतलब एक हिस्सा था जहाँ पे आके शरीयत इस्लाम जो है वो कंप्लीट होती है, मुकम्मल होती है और
उसमें ये कहा गया कि औरतों की इज़्ज़त करना, बुज़ुर्गों का अदब करना, ये सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके अंदर खुतबा हज्जतुल विदा था। और उसमें ये कहा गया कि था कि नमाज को कभी भी ना छोड़ना। फिर तकमील शरीयत और इस्लामी हुकूमत का क़याम हुआ। ये सारी चीज़ें करने के बाद तकमील शरीयत यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए थे, जो दीन लाए थे, वो कंप्लीट हो गया और एक मुकम्मल तौर पे इस्लामी हुकूमत जो थी उसका वजूद हो चुका था। और फिर यहाँ पे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहा गया है। खातमुन नबीयीन, खातम का मतलब होता है अरबी ज़ुबान में वो मोहर जो लिफाफे पर लगाई जाए और उसके बाद कोई किसी किस्म की गुंजाइश बाकी ना रहे। मोहर क्या होती है? स्टैंप जो सील्ड हो जाता है ना लिफाफा, उसके लिए कहा गया ख़त्म। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्मुन नबीयीन इसी वजह से कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और नहीं आएगा। ख़त्म नबूवत हो गई और यहाँ पे सिलसिला अंबिया जो थी वो कंप्लीट हो गया था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, अल यौमु अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए और तुम पर अपनी नेमत को तमाम कर दिया। यानी ये दीन जो था ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत था और अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल कर दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू। और ये कह दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। उसके लिए फिर ये बेहतरीन मिसाल याद है ख़ातमुन नबीयीन वाली, कि यानी कि वो मोहर जो लिफाफे पर लगा दी जाए और उसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे। यानी अब सिलसिला अंबिया आना बंद हो गया है। इसके बाद अगर कोई करेगा, दावा करेगा कि मैं नबी हूँ, तो वो वाजिबुल कत्ल होगा। तो अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन इस्लाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।